लेकिन आपके साथ क्या गलत किया था? मेरे साथ ये गलत हुआ कि जब इन्हें मुझे बोर्ड ने 1990 के अंदर पूरी बैंक की शाखाओं सहित जो सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट था उसको रेगुलराइज कर दिया, नियमित कर दिया। तो फिर वो नियमित करने के बाद आरोप का कोई आधार नहीं है, मगर डिपार्टमेंट ने उसको विरोधी मान के, मुझे विरोधी मानते हुए मेरे ऊपर सीमा से अधिक का आरोप लगा दिया, गबन का आरोप लगा दिया। ऑडिट रिपोर्ट को 1 से 3 बार बदला केवल, और उनको तथ्यों को छिपाते हुए मेरे तथ्यों को उजागर करके जो नियमित हो चुके थे 90 में, 92 के अंदर धारा 74 में मुकदमा दर्ज करवा दिया। और उस मुकदमा दर्ज के आधार पर मुझे क्या नाम से वसूली उन खातों के अनुसार बकाया का दायित्व मेरे पे डाल दिया। और आज उसी दायित्व को लेकर के 5 लाख को, 3 लाख को, 60 लाख, 15 लाख, 30 लाख बना दिया। तो ये तो लूटने की साजिश हो गई तनख्वाह। आपका ये कहना है कि आपसे जबरन वसूली की गई, तो आपका जो आपने जो बैंक को अपना समय, अपना जो जीवन दिया, उसमें आपका भी तो पैसा बैंक की तरफ निकलता होगा। बैंक की तरफ निकलता है ना, कितना मेरा निकलता पैसा, है लगभग? मेरा कम से कम 50 लाख निकलता है। 50 लाख? हाँ, 50 लाख निकलता है। हाँ, तो वो वो उसको लेने के लिए आपने क्या-क्या प्रयास उसके लिए किए? मैंने सबको लिखा है, उच्च अधिकारियों को लिखा है मुझे वेतन दिया जाए। तो इन्हें वेतन नहीं दिया तो मैंने रजिस्ट्रार के यहाँ धारा 75 के अंदर वाद दायर किया। जी। उन्हें स्वीकृति दे दी 2001 के अंदर कि इनको पेमेंट दिया जाओ मासिक के हिसाब से। वो ऑर्डर शीट है वो अपने ऑर्डर पास? शीट मेरे पास है। जी। उसके बाद फिर जो है रजिस्ट्रार ने क्या नाम से वो जो ऑर्डर शीट दिया, उस पर इनने स्टे ले लिया ट्रिब्यूनल से। जी। और ट्रिब्यूनल के स्टे लेने के बाद मुझे वेतन नहीं दिया कि हम आपको वेतन जब देंगे जब ट्रिब्यूनल का निर्णय हो जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल से इनकी अपील खारिज हो गई बैंक की। फिर इनने हाई कोर्ट में अपील कर दी, वो अपील भी खारिज हो गई एडमिशन लेवल पे ही, मेरिट नो विदाउट मेरिट पे खारिज हो गई। उसके बाद भी इनने पैसा नहीं दिया मुझे। फिर रजिस्ट्रार ने क्या नाम से इनको डायरेक्शन दिए कि इनका पेमेंट किया जाए। तो ये कहते हैं कि साहब पेमेंट रजिस्ट्रार विभागीय स्वीकृति करेगा जब हम पेमेंट देंगे आपको। अब विभाग का कर्मचारी नहीं हूँ मैं, बैंक का कर्मचारी हूँ। पैसा बैंक को देना है, विभाग को सरकार को देना नहीं है। और सरकारी आदमी बिना पैसे दिए देगा नहीं, ये उनका स्वभाव है। आपसे क्या किसी तरह की रिश्वत की डिमांड की गई थी? मेरे रिश्वत की डिमांड डीआर ऑफिस में भी किसी ने की थी। बैंक का अधिकारी, डिपार्टमेंट का अधिकारी था, वो मेरे घर आया था। कितने पैसे की डिमांड की? उस वक्त 20,000 रुपये की बात की थी। यानी ये कौन से सन की बात है? ये बात है मेरे ख्याल से 96-98 की। यानी 96-98 20,000 बहुत बड़ी रकम होती हाँ, है। हाँ। उस टाइम में भी आपसे 20,000 रुपए की डिमांड करी, मैंने पैसा देने का मानस ही नहीं था तो मेरा। आपने पैसा नहीं दिया, इसलिए फिर इन्होंने भड़ास ये बढ़ा निकाली। दिया। फिर क्या नाम से ये कहते हैं क्या नाम से फिर ये डिपार्टमेंट का कोई दलाल भी आया था मेरे घर पे, 2-3 दलाल भी आए थे, इसमें नाम भी है मुझे, मगर उनको नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, काम नहीं हुआ। वो ये 2 लाख तक आ गए थे कि 2 लाख दे दूँ। जब मेरी मतलब रिटायरमेंट का काम आ गया था, 2007 की बात है, 5 साल की। जी। और मगर बैंक ने उसको विभागीय स्वीकृति के कारण लटका रखा है। और विभाग ने भी आज जो लेटर लिखा 2008 के अंदर मेरी सेवानिवृत्ति से पहले, प्रशासक ने, बैंक ने क्या नाम से कि इनको वेतन भुगतान कर दिया जाए अगर विभाग की स्वीकृति हो। तो आज 16 साल से विभाग ने भी स्वीकृति नहीं दी, तो उस कारण से बैंक भी पेमेंट नहीं कर रहा है, विभाग भी नहीं कर रहा है, मैं लटका हुआ हूँ। आपका ये कहना है कि बैंक में भ्रष्टाचार की समय सीमा बढ़ गई है। बढ़ गई है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2011 के पहले, यानी 16 साल से बैंक पे चुनाव हुए थे पहले। हुए थे। चुनाव इसलिए कराए गए थे कि बैंक में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इसमें चेयरमैन बिठाया जाए, यानी एक टीम तैयार की जाए, राजनीतिक टीम, ताकि अधिकारी या कोई बैंक के कर्मचारी किसी भी तरह से गड़बड़ घोटाला नहीं कर सके। तो फिर वो जो उस टाइम में चेयरमैन बैठे थे, फिर बीच में चुनाव पे स्टे कैसे आ गया? ये सरकारी नीति है जी। इसमें किसी का दोष नहीं है, सरकार खुद नहीं चाहती है। क्योंकि भजन लाल जी शर्मा ने खुद ने कहा है अभी दशहरे 2025 के अवसर पर कि सहकारिता विभाग के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब मंत्री खुद कह रहा है, मुख्यमंत्री राजस्थान का, तो फिर भ्रष्टाचार मिटाने की तो बात कहीं सोच नहीं सकते राज्य सरकार से। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जब 16 साल से चुनाव पे स्टे लगा हुआ था और 2013 में, यानी 2013 में जो सहकारिता मंत्री थे प्रसादी लाल मीणा,
वो 25 जनवरी 2013 को कोटा आए और वो उन्होंने वो स्टे हटाया। तो जो स्टे हटाने के बाद में क्या रूपरेखा है कि अभी वर्तमान में वहाँ पे कमेटी ये बोर्ड बैठा हुआ है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ। किसको कैसे कह सकते हैं? इसको इसलिए कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के आदमी का स्वभाव है भ्रष्टाचार। वो क्या कारण, वो घर की चाय नहीं पी सकते, वो बाजार की चाय, क्या नाम, बैंक की चाय पीनी, वो नाश्ता भी बैंक का करेंगे। बाबूजी, आपका कहना है कि यहाँ पर लोगों को नौकरियों को लेके या फिर प्रमोशन को लेके या अपने ट्रांसफ़र को रोकने के लिए पैसा चलता है, जबकि वो लोग तो कहते हैं कि हम तो ईमानदार हैं। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं कि क्या वाक़ई में कोटा नागरिक सहकारी बैंक में भर्ती को लेकर, ट्रांसफ़र को लेकर या एक ही जगह रहने को लेके या ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए पैसा चलता है? इसको कैसे कहेंगे? देखो ऐसा है, ये सब इंडिविजुअल होती है चीज़ें। जी। व्यक्ति जो देता है वो कहता नहीं है, अच्छा वो सामने आता नहीं है, मगर वो अपने कलीग से, साथी से कह देता है कि यार पैसा दिया है जब आया हूँ। प्रमोशन लेवे, ग्रेड इंक्रीमेंट लेवे, फिक्सेशन लेवे या लोन देवे, लोन लेने के लिए भी, लोन देने के लिए भी, सबके लिए इनको पैसे के बिना ये कोई काम नहीं करते। इनका स्वभाव है ना। ये मतलब प्रमोशन दिया जब भी लिया इन्हें पैसा। यहाँ तक की स्थिति है कि अगर किसी कर्मचारी के और दोनों में ग्रेड भिन्न है तो उसको सम ग्रेड करने के लिए भी पैसा देते हैं ये। सम ग्रेड मतलब आपको उस ग्रेड में एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपको बेनिफिट होगा, हमें क्या मिलेगा। तो 5-5 हज़ार 10 हज़ार इकट्ठे करके 10-15 आदमियों से बोल लेते हैं। अच्छा, भर्ती का क्या मामला है? जैसे कर्मचारी भर्ती का मामला ये है कि कहते डिपार्टमेंट का आदमी जो आता है ना भर्ती करने के लिए, एक आदमी डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रार का रिप्रेजेंटेटिव भी आता है, कि पहले आता था, अब तो पता नहीं है। तो उसको सेट कर लेते थे, उसको पहले ही कहते थे डिपार्टमेंट के 2 आदमी लगेंगे, तो डिपार्टमेंट के 2 लड़के लग गए। तो वो तो ऑटोमेटिक राम गोपाल जी का लड़का लग रहा था, एक प्रकाश, एक और लग रहा था, क्या नाम से उसका। राम गोपाल जी कौन है? राम गोपाल जी ज्वाइंट रजिस्ट्रार थे, उनका लड़का प्रकाश शर्मा है, वो भी लगा था, रिटायर हो गया अब तो। अच्छा। बाकी वो भी लग गया। तो इनने अपने अपने लड़के फिट कर दिए। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो मेरा है वो लगेगा, बाकी बाहर का है बाकी वो बाहर का पैसा देगा, बाहर का पैसा देगा। अच्छा ये अच्छा, दूसरी बात आपका ये भी कहना है कि जो जीएस मीणा जो यहाँ पर उप रजिस्ट्रार भी रहे और एमडी भी रहे, वो उन्होंने काफ़ी लंबा समय बैंक को दिया है। तो क्या कारण रहा कि जबकि राजस्थान सरकार अधिनियम साफ कहता है कि कोई आरएस अधिकारी 3 साल से ज़्यादा एक जगह पे नहीं टिक सकता, तो इतना लंबा समय उनका रहने का क्या कारण रहा, बताइए। पहली बात तो इन्हें मेरे ऊपर धारा 3 लगा दी, जीएस मीणा ने। क्यों? इसलिए लगा दी कि जब खान साहब थे यहाँ एडिशनल रजिस्ट्रार, तो उन्होंने मेरे मामले में मेरा पक्ष रख दिया था, इनकी अपील खारिज कर दी थी। जब अपील खारिज कर दी तो मैं गया, मैंने ज्वाइन करने, तो सारे बैठे हुए थे। तो साहब ज्वाइनिंग रिपोर्ट ले ली, लेने के बाद आया शाम को घर पे, तो साहब उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार किया। तो थाने से मुझे पास फ़ोन आया कि साहब दादावाड़ी थाने से, कि साहब आपके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है धारा 3 की, आपने मीणा जी से कुछ कहा होगा, ये हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो मेरी तनख्वाह के लिए वो दरख्वास्त देने गया था। तो यही स्थितियाँ है। अच्छा, दूसरी बात आपका ये कहना है कि बैंक में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। 2013 की रिपोर्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की, उसमें ये बताया गया है कि कोटा नागरिक सहकारी बैंक 350 करोड़ रुपए की संस्था है। तो क्या 350 करोड़ के जो लोन दिए जाते हैं, इसका क्या मैटर है? 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है जमा पूंजी। अच्छा। आम जनता की 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है जनता। अच्छा। इसमें पूंजी। अच्छा। और कम से कम भी नहीं तो ये मान लो लोन भी जो आप बता रहे हो 3.5 करोड़ रुपए पे, 350 करोड़, 350 करोड़ हो सकता है, क्योंकि 1100 करोड़ है तो 350 तो हो ही सकता है ना। 1100 करोड़ जमा है तो 50% हो गया ना वो तो। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि बैंक में जो ठेला चलाता है उसको भी लोन दे देते हैं। बैंक के रूल क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी किसी को कर्जा देता है, सबसे पहले उसको ये देखा जाता है कि ये चुकाएगा कहाँ से। तो क्या बैंक इस चीज़ को फोकस करती है? बैंक फोकस करना चाहिए, उस अधिकारी को डिपेंड करता है, मगर जब पैसा लेगा वो फोकस कहाँ रखेगा। जो पैसा लेगा
वो फोकस को उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तो पैसा देख, पैसा पैसा उसको पैसा दिख रहा है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप एक सपोज़ करो एक आप आरएस अधिकारी हो, ठीक है? अब आरएस अधिकारी को अगर गवर्नमेंट से प्रमोशन मिल रहा है, तो गवर्नमेंट की क्या-क्या शर्तें होती हैं उसमें? गवर्नमेंट को प्रमोशन मिलता है तो ग्रेड के हिसाब से मिल जाता है, टाइम ग्रेड के हिसाब से, हाँ। तो उसमें ये भी तो रहता है ना कि भाई आपके बच्चे कितने हैं, ऐसा भी कोई नियम है ना? नहीं, गवर्नमेंट का नियम है, 2 बच्चों का नियम है। 2 बच्चों हाँ, का 2 बच्चों का नियम है तो गवर्नमेंट जो का। जीएस मीणा है उनके 5 बच्चे हैं, तो उनको प्रमोशन अरे कैसे बच्चे मिला? भी हैं, 2-2 लुगाए हैं, उसके तो ज़्यादा पाएंगे। 2-2 लुगाए 2-2 हैं? लुगाए हैं। हैं? हाँ, 2-2 तो लुगाए हैं। फिर भी उनको प्रमोशन दे दिया? प्रमोशन मिल रहा है, राजकीय तो जो राजकीय कृपा पात्र है उसको तो मिलना ही चाहिए ना। सरकारी संरक्षण में अभी सतवीर जो था एडिशनल एसपी, उसने क्या नाम रिश्वत ली और वो रिटायरमेंट डीजीओ करके गया। और जितने भी आईएएस अफसर हैं रिटायरमेंट के बाद सत्तासीन हो जाते हैं, तो नहीं होते हैं क्या? ये इनका व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं ऊपर। तो नहीं, व्यक्तिगत रिलेशन अगर है नहीं, तो सरकार गलतियाँ क्यों करती है फिर? व्यक्तिगत रिलेशन उस स्तर पे होता है कि तुम भी खाओ और हम भी खाएं। व्यक्तिगत रिलेशन कब बनते हैं? अच्छा, जीएस मीणा ने लंबा समय हाँ, कोटा नागरिक सहकारी बैंक को दिया है, हाँ। तो क्या इन्होंने कहीं गड़बड़ घोटाले तो नहीं किए कहीं भी? अब गड़बड़ घोटाले क्या है, जो इसमें इसलिए प्रकट में नहीं आते हैं कि जनता से पैसा लेते हैं, तो जनता का पैसा का गड़बड़ घोटाला होता ही नहीं है। तो इसके पास यहाँ पर भी मकान है जयपुर में मकान है उसके पास। और कहाँ पर, ये से हमने ये सुना है कि इसके पास कोई फार्म हाउस भी है कोटा हो में? सकता है, हो सकता हो है। सकता है। तो जो जीएस पैसा खूब कमाया है इसने। अच्छा, हाँ। पैसा बहुत कम। अरे मगर जिसकी शिकायत हमने कर दी थी अध्यक्ष महोदय दिनेश जी भार्गव ने, और हमने जब ये नियुक्ति हुई थी 98 में, इसकी शिकायत की थी जीएस मीणा की, सीआर मीणा की, और इनने छापा भी डाला था एसीडी वालों ने, मगर सब लिपापोती हो गई, कुछ नहीं हुआ। मेरे खुद के दस्तखत हैं उसके अंदर, मैंने, और इसी वजह से विरोध हुआ, धारा 3 भी इसीलिए लगी, मुझे आज पेमेंट भी इसीलिए बनी, मैं विभाग का विरोधी हो गया, मैं कर्मचारी नहीं रहा, विरोधी हो गया। इस कारण से मेरा काम नहीं हो रहा है, और थोड़ी दिक्कत है। भाई बैंक होती, कोटा नागरिक सहकारी बैंक हो या सहकारिता समितियाँ या हो कोई भी हो, ये एक तरह से उस गरीब व्यक्ति के लिए होती है जिस गरीब को कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, तो आप हमारी मदद करोगे। ये संस्था इसी वजह से स्थापित की गई थी कि आम नागरिक का, नीचे का जो तबका है, जो लोन लेने, जो आर्थिक उन्नति के लिए उसका विकास किया जाए, उसको संबल दिया जाए। मगर यहाँ तो स्थिति है, हमने क्या है, शुरू जब इसको किया ना, तो राज कर्मचारियों को 6 महीने की तनख्वाह, 3 महीने की तनख्वाह देते थे, इससे ज़्यादा नहीं देते थे, और मकान पे 10,000 से ज़्यादा नहीं देते थे। आज तो करोड़ों दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, और करोड़ रुपए देंगे तो लाख रुपए कमीशन लेंगे।